लंदन के एलिबानी स्ट्रीट पे स्थित मेलिया हाउस एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है। यहाँ रहने का एक दिन का खर्चा पड़ता है 15,000। आप लोग तो अब तक समझ ही गए होंगे। जी हाँ, स्वागत है आप सबका दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर लंदन में। इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे लंदन के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस, साथ ही बताएंगे इंडिया से लंदन कैसे आना है, कब आना है, कितना खर्चा पड़ेगा, कहाँ कहाँ घूमना है। तो चलिए शुरू करें लंदन का यात्रा दर्शन। सबसे पहला डेस्टिनेशन है ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क लंदन के 8 रॉयल पार्क्स में से एक है। ये 40 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। मध्य लंदन के वेस्टमिंस्टर सिटी के दक्षिण में पड़ता है ये ग्रीन पार्क। लंदन का फेमस बकिंगम पैलेस के बिल्कुल पास स्थित है। बकिंगम पैलेस जहां लंदन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने परिवार के साथ रहती हैं। ये सेरेमनी जो आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं चेंज ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर। ये सेरेमनी रोज सुबह 11 से 11:30 के बीच शुरू होता है। ये सेरेमनी लगभग 45 मिनट तक चलता है। इसे देखने हजारों की संख्या में लोग बकिंगम पैलेस पहुंचते हैं। ये गार्ड्स रानी के महल की निगरानी करते हैं और हर रोज सुबह 11:30 बजे नए गार्ड्स आते हैं और पुराने गार्ड्स अपना काम खत्म करके चले जाते हैं। ये गार्ड्स लाल पोशाक पहनते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक रोचक बात बताती हूँ। ये गार्ड्स जो टोपी पहनते हैं ना, वो भालू के बालों से बना हुआ है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसके बाद आपको लिए चलते हैं टावर ब्रिज दिखाने। टावर ब्रिज एक सस्पेंशन ब्रिज है। इसके आर्किटेक्ट होरेस जोन्स और जॉर्ज डी स्टीवेंसन ने इसे डिज़ाइन किया था। ये ब्रिज 1894 में बनकर तैयार हुआ था। ये थेम्स नदी के 2 छोरों को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 801 फीट है और कुल ऊंचाई 213 फीट। वाकई ये ब्रिज आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि बहुत सी बॉलीवुड मूवीज़ जैसे DDLJ, कभी खुशी कभी गम, बागवान, फैंटम, मुझसे दोस्ती करोगे, हाउसफुल जैसी मूवीज़ की शूटिंग लंदन के टूरिस्टिक लोकेशंस पर ही हुई है। टावर ब्रिज को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो है टावर ऑफ लंदन, जिसे रानी का महल या किला भी कहा जाता था। ये थेम्स नदी के उत्तरी तट पर बसा है। इसे विश्व का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है। ये किला रानी के परिवार और धन संपत्ति को शत्रुओं से बचाया रखता था। टावर ऑफ लंदन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। माना जाता है कि इसे लगभग 1000 साल पहले निर्मित किया गया था, 11वीं शताब्दी के आसपास। आज ये लंदन की सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है। इसकी खूबसूरती को देखते हुए कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग यहाँ की गई है, जैसे कि फैंटम। पहले और दूसरे विश्व युद्ध ने टावर ऑफ लंदन को भारी क्षति पहुँचाई थी। इस टावर की कई सारी बिल्डिंग्स नष्ट हो गई थी, पर वेकफील्ड और सेंट थॉमस टावर आज भी अपने प्राचीन महिमा के साथ टावर ऑफ लंदन की शोभा बढ़ा रहे हैं। सेंट थॉमस टावर टावर ऑफ लंदन का ही एक अभिन्न अंग है। ये टावर 18 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है। इसे किंग एडवर्ड प्रथम ने बनवाया था। यहाँ सेंट थॉमस के नाम से एक चर्च है। इसी चर्च के नाम से इस बिल्डिंग को जाना जाता है। सेंट थॉमस टावर में सबसे खास है द ट्रेटर्स गेट। ये वो द्वार है जिससे गद्दारों को सज़ा देने के लिए इस टावर ऑफ लंदन में लाया जाता था। इस द्वार के प्रवेश करने के लिए आपको पानी के रास्ते ही आना पड़ेगा। सेंट थॉमस टावर को मिडीवियल आर्किटेक्चर और 13वीं शताब्दी की कलाकृतियों से तैयार किया गया है। लोग इस पर गॉथिक आर्किटेक्चर का भी प्रभाव होने की बात करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने बिना छत वाले बसेस को देखा है? लंदन में इन्हें ओपन टॉप
हॉप ऑन हॉप ऑफ टूरिस्ट बसेस कहते हैं। इन पर बैठकर यात्रा और लंदन दर्शन करने के मज़े ही कुछ और हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। वेस्टमिंस्टर महल के उत्तरी छोर पर स्थित स्ट्राइकिंग क्लॉक का ग्रेट बेल द बिग बेन कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम सर बेंजामिन हॉल, जो लंदन के निर्माण कार्य के पहले कमिश्नर थे, उनके नाम पर रखा गया, और कुछ मानते हैं कि इसका नाम हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन बेंजामिन कॉन्ट के नाम पर पड़ा है। सन 2012 में इस क्लॉक टावर को एलिजाबेथ टावर का नया नाम दिया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पिक्चर्स खिंचवाने का शौक है तो द लंदन आई इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। इसके बाद चलते हैं पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर देखने। पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर को अनौपचारिक तौर पर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की, हाउसेस ऑफ कॉमन्स और हाउसेस ऑफ लॉर्ड्स की मीटिंग्स करवाई जाती हैं। इस बिल्डिंग को अपना नाम वेस्टमिंस्टर एबे, सरल भाषा में बोले तो वेस्टमिंस्टर चर्च से मिला है। सन 1834 में भीषण आग की वजह से ये महल पूरी तरीके से जल गया था। बाद में इस महल का पुनर्निर्माण कराया गया। इसे आर्किटेक्ट चार्ल्स बेरी ने 14वीं और 16वीं शताब्दी के इंग्लिश परपेंडिकुलर गॉथिक स्टाइल से डिज़ाइन किया है। ये महल यूनाइटेड किंगडम का राजनैतिक गढ़ है। इस महल का सबसे ऊंचा टावर विक्टोरिया टावर कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 323 फीट है। इस बिल्डिंग के ऊंचे आर्चवे में आपको सेंट जॉर्ज, सेंट एंड्रयू, सेंट पीटर्स और क्वीन विक्टोरिया के स्टैच्यूज देखने को मिल जाएंगे। इस बिल्डिंग में जब ब्रिटिश रॉयल फैमिली के लोग रहने आते हैं तब इसके छत पे लगा होता है रॉयल स्टैंडर्ड, सरल भाषा में बोले तो राजा का ध्वज। वेस्टमिंस्टर एबे या चर्च, जिसका औपचारिक नाम कॉलिगेट चर्च ऑफ सेंट पीटर्स है, ये 12वीं से 13वीं शताब्दी में गॉथिक स्टाइल से निर्मित हुआ। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसी चर्च में सन 2011 में प्रिंस विलियम और कैथरीन मिडलटन का विवाह संपन्न हुआ था। यहाँ पहुँचने के लिए आप लंदन के मेट्रो सर्विस या फेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्टमिंस्टर एबे से विक्टोरिया और वॉटरलू स्टेशन 16 से 18 मिनट की दूरी पर है। लंदन का मॉल स्ट्रीट बकिंगम पैलेस को ट्रैफलगर स्क्वायर से जोड़ता है। स्पर रोड पर लंदन के सारे बड़े बड़े टैक्स कलेक्शन ऑफिसेज बसे हुए हैं। सेंट जेम्स पार्क एक और रॉयल पार्क है जो बकिंगम पैलेस, क्लेरेंस हाउस, सेंट जेम्स पैलेस और वेस्टमिंस्टर के बीचों बीच स्थित है। अब चलते हैं लैंघम प्लेस। आपको बॉलीवुड मूवी मुझसे दोस्ती करोगे तो याद ही होगा ना। लैंघम प्लेस हार्ट ऑफ लंदन के वेस्ट एंड में स्थित है। यहाँ के रीजेंट स्ट्रीट, बॉन्ड स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से शॉपिंग किया जा सकता है और इसी जगह स्थित है इंग्लैंड का द फेमस ब्रिटिश म्यूजियम। रीजेंट और सेंट जेम्स स्ट्रीट को आप शॉपिंग स्ट्रीट्स भी कह सकते हो। ये स्ट्रीट अपने फैशन, डाइनिंग, वेलनेस और लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ मिलेगा आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स और उनके फ्लैगशिप स्टोर्स जैसे बर्बरी, गुची, डायोर, ज़ारा, शनेल इत्यादि। अब चलते हैं लंदन की सबसे फेमस रोड जंक्शन पिकाडेली सर्कस की ओर। लंदन का वेस्ट एंड का एक प्रख्यात रोड जंक्शन जहां स्थित है विश्व प्रसिद्ध लिली वाइट्स। लिली वाइट्स में मिलेंगे आपको दुनिया के सर्वोत्तम क्वालिटी के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ये स्टोर 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ के क्रिकेट बैट्स और फुटबॉल्स की मांग पूरी दुनिया में रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
आज भी लंदन में ब्रिटिश रेड टेलीफोन कियोस्क देखने को मिल जाते हैं। ये दुनिया भर में एक ब्रिटिश कल्चरल आइकॉन बन चुका है। ट्रैफलगर स्क्वायर लंदन का सबसे प्रख्यात कम्युनिटी गैदरिंग्स का गढ़ है। ट्रैफलगर के युद्ध के नाम पर इसका नाम रखा गया। ट्रैफलगर स्क्वायर नेशनल गैलरी, कॉलम ऑफ नेल्सन और सर हेनरी हैवेलॉक के स्टैचू के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड मूवी डीडीएलजे एक फेमस दृश्य को, जहां अमरीश पुरी जी चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं, यही फिल्माया गया था। ड्यूक ऑफ यॉर्क कॉलम किंग जॉर्ज तृतीय के सुपुत्र प्रिंस फ्रेडरिक, जो ड्यूक ऑफ यॉर्क थे, उन्हीं के नाम पर एक कॉलम बनाया गया जिसे लोग ड्यूक ऑफ यॉर्क कॉलम के नाम से जानते हैं। ये सन 1834 में बनकर तैयार हुआ था। ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रेनाइट पत्थर से बना है और बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। लंदन में सबसे फेमस है लंदन आई, जिसे मिलेनियम व्हील भी कहते हैं। ये एक कैंटिलीवर्ड व्हील है। ये थेम्स नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसे देखने हर साल 30 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं। इसे सन 2000 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। थेम्स नदी के ही तट पर है व्हाइटहॉल गार्डन्स। ये रॉयल फैमिली का प्राइवेट गार्डन हुआ करता था, इसीलिए इसे प्राइवी गार्डन भी कहते हैं। हंगरफोर्ड ब्रिज, वाटरलू ब्रिज, ब्लैक फ्रायर्स ब्रिज और मिलेनियम ब्रिज सभी के सभी थेम्स नदी पर ही बने ब्रिजेस हैं। इन पर गाड़ियाँ और पैदल यात्री दोनों साथ साथ चल सकते हैं। थेम्स नदी इंग्लैंड की सबसे फेमस नदी है। इसे रिवर आइसिस भी कहते हैं। ये इंग्लैंड में सबसे लंबी और यूनाइटेड किंगडम की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 215 मील है। लंदन आई, टावर ब्रिज, लंदन ब्रिज सारे पर्यटन स्थल थेम्स नदी के तट पर ही स्थित है। थेम्स नदी पर फेरी से यात्रा करने का अनुभव अपने आप में अनूठा है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ लंदन टूर का पूरा प्लान। लंदन एयरपोर्ट से निकलते ही आप लंदन टूर पास ले लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और काफ़ी सारे पर्यटन स्थलों के टिकट्स इसी में इंक्लूडेड होता है। पूरा लंदन घूमने के लिए लगेंगे आपको 3 से 5 दिन का समय। सारा खर्च इस प्रकार है। फ़्लाइट के लिए 40 से 45 हज़ार रुपये, वीज़ा के लिए लगभग 8 हज़ार, बजट हॉस्टल्स 2,000 रुपये प्रतिदिन, 5 दिन के 10,000 रुपये, बजट होटल्स 4,000 रुपये प्रतिदिन, 5 दिन के 20,000 रुपये। पर्यटन स्थलों पे पहुंचने के लिए 5 दिन का लंदन पास 11 से 12,000 रुपये। पर्यटन स्थलों की टिकट्स जो लंदन पास में इंक्लूडेड नहीं, उसके लिए 15,000 रुपये। खाने के लिए 1,000 रुपये प्रतिदिन, मतलब 5,000 रुपये। टोटल खर्चा 90,000 से 1 लाख रुपए। 20 से 30,000 रुपये इमरजेंसी फंड के तौर पर साथ रखें। मतलब 5 दिन के लंदन ट्रिप के लिए 1,30,000 रुपये जोड़ कर रखें। बातों बातों में पहुंच गए शार्ड, जो कि 87 मंजिलों वाला कांच का एक स्काई स्क्रैपर है। लंदन ब्रिज वही ब्रिज है जिस पे नर्सरी राइम लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन बनी है। ये ब्रिज 880 फीट लंबी और 105 फीट चौड़ी है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ओल्ड बिलिंग्सगेट फिश मार्केट, जो कि कैनरी वॉर्फ एरिया में पड़ता है। ये यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा इनलैंड फिश मार्केट है। ये 16वीं शताब्दी से कार्यरत है। लंदन में इस मार्केट के मछुआरों को अपने अभद्र भाषा के लिए भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक रोचक तथ्य बताती हूँ। लंदन में अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों को बिलिंग्सगेट के निवासी कहकर उनका अपमान किया जाता है। बिलिंग्सगेट का निवासी एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है लंदन में। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? फ्रेंड्स, लंदन आने का सबसे अच्छा समय फॉल सीज़न या ऑटम सीज़न है, जब लंदन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है पर महंगाई भी अपने चरम पर होती है। लंदन का ऑफ सीज़न विंटर्स है, क्रिसमस के जस्ट पहले का समय। तब चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे वीडियोस आप तक लाती रहूं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि वेस्टमिंस्टर में पड़ता है। इसमें आता है हाई कोर्ट, क्राउन कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील ऑफ इंग्लैंड और वेल्स। आगे पड़ेगा सेंट पॉल्स कैथेड्रल। ये एक एंग्लिकन कैथेड्रल है। यहाँ बिशप ऑफ लंदन रहते हैं। ये लंदन का सबसे बड़ा चर्च है। आपने मूवी मुझसे दोस्ती करोगी तो देखी ही होगी ना, कुछ याद आया? नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लंदन का स्काई गार्डन, शहर का हाईएस्ट पब्लिक गार्डन। इसे देखने के लिए टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसके लिए टिकट लगता ही नहीं है। लंदन की यात्रा करते हैं यही समाप्त। आप बताइए वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मिलते हैं किसी और खूबसूरत शहर के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।